ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सनातन धर्म में कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जिनका पुण्य जन्म जन्मांतर के पापों को भी जलाकर भस्म कर देता है। माघ मास की पूर्णिमा उन्हीं दिव्य तिथियों में से एक है। कहा जाता है माघ मास में स्नान दान कथा श्रवण से देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं और स्वयं भगवान विष्णु भक्त के जीवन में कृपा बनकर उतर आते हैं। आज धर्मवाणी चैनल में हम आपको सुनाने जा रही है माघी पूर्णिमा की 3 पावन कथाएं, जो केवल कथा नहीं है बल्कि जीवन को बदल देने वाला सत्य है। कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि अंत में छिपा है एक ऐसा रहस्य जो आपके भाग्य के द्वार खोल सकता है। आइए पहली कथा को श्रवण करते हैं। माघी पूर्णिमा कथा श्रवण करने से पहले हाथ में आप तिल चावल गुड़ फूल जो भी आपकी इच्छा हो, आप अपने हाथ में चावल लीजिए, पानी का कलश भरकर रखिए, फिर कथा का श्रवण कीजिए। प्राचीन काल की बात है। गंगा नदी के तट पर एक नगर बसा हुआ था। वहाँ एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार ईमानदार था, परंतु गरीबी और दुखों ने जीवन को बहुत कठिन बना रखा था। कई बार भोजन भी ठीक से नहीं मिल पाता। ब्राह्मण की पत्नी अत्यंत धर्मपरायण थी। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु का स्मरण करती, परंतु व्रत दान और विधि का पूरा ज्ञान नहीं था। एक वर्ष माघ मास आया। शीत बहुत अधिक थी। माघ की पूर्णिमा से एक दिन पूर्व एक वृद्ध साधु उनके द्वार पर आए। उन्होंने शरण मांगी। घर में अन्न बहुत कम था, फिर भी ब्राह्मणी ने बिना सोचे समझे साधु को भोजन कराया। साधु बहुत प्रसन्न हुए और बोले, माँ, कल माघी पूर्णिमा है, प्रातः स्नान कर गंगा का स्मरण कर जितना संभव हो सके उतना दान करना और भगवान विष्णु की कथा को सुनना, तेरा दुख अवश्य दूर हो जाएगा। ब्राह्मणी ने वैसा ही किया। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया, गंगा माता और भगवान विष्णु का ध्यान किया, तिल अन्न और वस्त्र का दान किया और सच्चे मन से माघी पूर्णिमा की कथा सुनी। उस दिन उसने उपवास रखा, किसी से शिकायत नहीं की और पूर्ण श्रद्धा से भगवान को याद किया। कुछ ही दिनों में चमत्कार होने लगे। घर में काम मिलने लगा, कर्ज उतरने लगा, रोग समाप्त हो गए और जिस घर में अभाव था वहाँ शांति और संतोष बस गया। कुछ समय बाद वही साधु पुनः प्रकट हुए और बोले, मैं कोई साधारण साधु नहीं हूँ, मैं तो भगवान की कृपा का संदेश वाहक था। याद रखना, माघी पूर्णिमा पर किया गया दान स्नान और कथा कभी निष्फल नहीं जाती। यह कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। तभी ब्राह्मण परिवार को समझ आया कि सच्ची श्रद्धा से किया गया छोटा सा कर्म भी ईश्वर की असीम कृपा दिला देता है। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि माघी पूर्णिमा यह सिखाती है कि ठंड कष्ट या गरीबी व्रत में बाधा नहीं बननी चाहिए। दान मात्र से नहीं करना चाहिए, भावना से करना चाहिए। कथा का श्रवण जीवन को शिक्षा देता है। माघ मास की पूर्णिमा पर किया गया पुण्य हजारों यज्ञों के बराबर माना जाता है। इससे जुड़ी हम अब दूसरी कथा का श्रवण करते हैं। दानी विधवा की कथा है। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक निर्धन विधवा रहती थी। उसका जीवन बहुत कष्टों से भरा हुआ था। न घर में धन था न सहारा, फिर भी उसके हृदय में भक्ति और करुणा कूट कूट कर भरी हुई थी। एक वर्ष माघ मास आया। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। माघी पूर्णिमा के दिन वह स्त्री प्रातः जल्दी उठी। घर में स्नान के लिए गर्म पानी तक नहीं था, फिर भी उसने ठंडे जल में स्नान किया और भगवान विष्णु व माँ गंगा का स्मरण किया। उसके पास दान देने के लिए केवल एक पुराना कंबल और थोड़ा सा अन्न था। मन में क्षण भर के लिए विचार आया, यदि यह दान कर दिया तो मैं कैसे रहूंगी। लेकिन अगले ही पल उसने सोचा, भगवान भूखे नहीं लौटाते हैं। उसने वह कंबल एक ठिठुरते साधु को दे दिया और अन्न तक एक भूखे बालक को खिला दिया। स्वयं उस दिन उपवास रखा और माघी पूर्णिमा की कथा का श्रवण किया। कुछ ही दिनों में के बाद गांव में एक सेठ ने उसे अपने घर पर काम पर रख लिया। धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगी। जीवन में ऐसा मोड़ आया कि वह स्त्री बाद में गांव की सबसे सम्मानित महिला बन गई। तब लोगों ने समझा, माघी पूर्णिमा पर किया गया दान कभी निर्धन नहीं करता। इससे जुड़ी अब तीसरी कथा का श्रवण करते हैं। अहंकारी सेठ और माघी पूर्णिमा की सीख। एक नगर में एक अत्यंत धनवान सेठ रहता था।
धन की कभी कमी नहीं थी, परंतु वह अहंकार से भरा हुआ था। वह दान तो करता था, पर दिखावे के लिए। एक बार माघी पूर्णिमा आई। नगर में स्नान, दान और कथा का आयोजन हो रहा था। सेठ ने भी बड़ा आयोजन किया, लेकिन स्वयं कथा सुनने नहीं बैठा। उसने कहा, मेरे पास समय नहीं है, बस पंडितों को दक्षिणा दे दो। उसी रात सेठ को भयानक स्वप्न आने लगे। व्यापार में हानि होने लगी। घर में अशांति का माहौल फैल गया। घबराकर सेठ एक ज्ञानी ब्राह्मण के पास गया। ब्राह्मण ने कहा, माघी पूर्णिमा पर दान से अधिक महत्वपूर्ण है श्रद्धा और विनम्रता। तुमने अहंकार किया, इसलिए फल नहीं मिला। अगली माघी पूर्णिमा पर सेठ ने स्वयं गंगा स्नान किया, सरल वस्त्र धारण किए, कथा को अंत तक अवश्य सुना और गुप्त रूप से दान किया। उसी वर्ष सेठ के जीवन की सभी समस्याएं का समाप्त हो गई। सेठ ने तब कहा, माघी पूर्णिमा ने मुझे धन नहीं बल्कि धर्म का मार्ग सिखाया है। इन कथाओं से हमें शिक्षा मिलती है कि दान दिखावे से नहीं, भावना से करें। कथा का श्रवण अनिवार्य है। अहंकार सबसे बड़ा पाप है। सच्ची श्रद्धा ही सबसे बड़ा धन है। भक्तों, हमें दान पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। दिखावे के लिए किया गया दान हमें पूर्ण फल नहीं देता। यदि आपके जीवन में भी दुख, अशांति या कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा, तो इस माघी पूर्णिमा पर स्नान करें, दान करें और श्रद्धा के साथ कथा का श्रवण करें, क्योंकि भगवान दूर नहीं हैं, वे तो बस आपकी सच्ची भावना की प्रतीक्षा करते हैं। धर्मवाणी चैनल पर कथा सुनने के बाद कमेंट में जय माघी पूर्णिमा वीडियो को शेयर करें, ताकि यह पुण्य औरों तक भी पहुँचे। भगवान विष्णु और माँ गंगा आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।